तो मॉनसून सेल का आइडिया आया क्यों? दरअसल देश भर में मॉनसून जो है वो अब पहुंच चुका है और मुंबई में भी बारिश हो रही है। धीरे धीरे वो अब नॉर्थ के हिस्से की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इन मॉनसून के बीच में जो बाकी एरियाज हैं जहां पर बाजार जैसी जगह पर भी, क्योंकि मॉनसून में हमेशा सेल लगती है, तो वही सेल एक बाजार में भी लगी है। और दरअसल ये सेल पहली बार नहीं लगी है। अगर आप पुराने आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 13, 16, 18 और 20 ऐसे कई साल आए हैं जहां पे बाजार ने मंदी दिखाई है, गिरावट दिखाई है। कभी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कभी इंटेंसिटी कम होती है, डरावनी होती है, हल्की होती है, लेकिन सेल जरूर लगती है। तो सेल का फायदा उठाइए और बढ़िया शेयरों के अंदर निवेश करिए। तीन जानकार हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। एक लंबे अंतराल के बाद आज गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इसके अलावा राजेश जी मौजूद हैं, साथ आशीष जी से भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले राजेश सर, मानसून की दस्तक धीरे धीरे आपकी साइड पे ज्यादा जल्दी पहुंच रही है, वापस कोलकाता की तरफ बारिश शुरू हुई है दोबारा। क्या सिचुएशन सिनेरियो अभी, और कैसा थीम लगा आपको? देखिए, थीम बहुत ही शानदार है। आपने शुरुआती कमेंट्री में ये कहा कि जैसे जैसे मानसून आएगी जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। अगर उसे मैं शेयर बाजार से जोड़ूं तो पिछले 2 सालों से कोविड मार्च 2020 में चालू हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद से ही जिस प्रकार की तेजी चली, तो एक तरीके से बाजार में भी गर्मी थी और ये जो गिरावट है ये वहां पर भी थोड़ी ठंडक से राहत मिल रही है। दिक्कत ये है कि जब दूसरी जगह मॉनसून की सेल लगती है ना, फिर वो चाहे कपड़ों में हो या होम अप्लायंस में हो या कहीं भी हो, तो लोग जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। उनको जरूरत समझ लीजिए 2 शर्ट की है तो वो 4 ले लेंगे क्योंकि सेल में मिल रहा है। और उसके उलट हमारे शेयर बाजार में दिक्कत ये है कि अगर सेल लगी हो तो लोग लेने से कतराते हैं, बल्कि घर का माल उल्टा बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा कि इस मॉनसून सेल में बहुत अच्छा एक मौका है अच्छे स्टॉक्स लेने का। अच्छा गौरांग सर, 2 दशक से ज्यादा हो गए आपको बाजार देखते हुए, क्योंकि 1.5-2 दशक से तो मैं ही आपको जानता हूं, आप बाजार ट्रैक कर रहे हैं। तो 2 दशक से इतने सारे फॉल देखे जिनके जिक्र मैंने किए, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, हर 2-3 साल में एक सेल लगी जाती है। और बहुत सारे अच्छे नाम उन दामों पर आते हैं जो दाम बिलीव नहीं कर पाते उस समय पर, बाद में रियलाइज होता है कि ये बिक गए, हमसे मौका छूट गया। मौका आ गया क्या ये वाला? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, पहले तो इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आपने कुछ सालों का जिक्र किया जहां पर मंदी आई, और जब से हम जुड़े हैं शेयर बाजार से, केतन पारेख भी देख लिया, उसके पहले हर्षद मेहता भी देख लिया। तो बाजार कुछ समय पर आपको बहुत बड़ा मौका देता है आगे जा करके निवेश करने के लिए। और जो समझदार निवेशक है, अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, उनको बाजार अपने निवेश के ऊपर एक शानदार मुनाफा भी खड़ा करके देता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कितना मुनाफा समेटना है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अनुशासन से काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस शो के माध्यम के द्वारा सुमित, ये जो थीम विषय आप लेकर के आए हैं मॉनसून सेल, तो पहले तो मेघराज से प्रार्थना है कि पूरे भारतवर्ष में अपना आशीर्वाद वर्षा के रूप में बरसाएं। और समझदारी से अगर आप ये मॉनसून सेल का फायदा उठाते हैं तो मेघराज आपके पोर्टफोलियो में भी मुनाफे का आशीर्वाद दे और आपके धन में वृद्धि हो, ये मान करके चल रहे हैं। तो समय एक बहुत मुश्किल शब्द है सुमित, कोई भी इस पर एक उंगली नहीं रख सकते कि हाँ यहाँ पर अब पर्याप्त समय है, अब यहाँ से बाजार नीचे नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है और बाजार अपनी सोच और विचारधारा से काम करता है। हमें क्या करना है कि हमें ऐसे मौके ढूंढने जहां पर आपको सक्षम मजबूत कंपनियों में इस करेक्शन के चलते निवेश का एक मौका मिलता है। तो कुछ चीजें ध्यान में रख करके आपको इस गिरावट का फायदा उठा करके बिल्कुल निवेश करना चाहिए। जी सर, बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि क्या खरीदे, इतने समय से खरीद रहे हैं, खरीदते गए थे, पैसे खत्म हो गए, तो अगर आप कुछ नहीं खरीद सकते तो समय खरीद लीजिए। बात सही है क्या? समय खरीद नहीं सकते आप सुमित, ये बहुत ही जो अभी का क्षण है वो बीत जाएगा, फिर से लौट के नहीं आएगा। और गालिब साहब की एक बहुत मशहूर शेर है कि चाहे बुला लो मुझे किसी भी वक्त, मैं लौटा हुआ समय तो नहीं हूं कि लौट के आ ना सकूं। तो ये आप सोच की धारा रखते हैं कि आप
बेहतरीन स्तर पर निवेश करेंगे और वहां से नीचे के तरफ के दायरे नहीं होंगे, ये मेरे ख्याल से एक सिर्फ विचारधारा है, ये वास्तविकता नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखें कि आप पूरी ताकत, ऐसे माहौल में जहां पर अनिश्चितता का वातावरण हो सुमित, पूरी ताकत लगा करके, और मैं कल भी आपके शो में था, परसों भी आपके शो में था, और मैंने कहा था, वीरेंद्र थे और आशीष जी थे, 15,500 के नीचे अगर बाजार फिसल जाता है तो मैं थोड़ा सावधान हो जाऊंगा, लेकिन जो रफ्तार है वो उसमें भी मैं कमी करूंगा निवेश की, ताकि मुझे हर एक निचले स्तर पे धीरे धीरे करके निवेश करने का मौका मिले। तो स्तर, आप समय का इंतजार करेंगे तो आप इंतजार करते रह जाएंगे और बाजार अपनी चाल फिर से ऊपर की तरफ कर देगा और फिर आप सोचते रहेंगे कि आपने मौका चूक गए। ये वो लोग जो ये बात नहीं जानते हैं, गौरांग सर बहुत ही बढ़िया शायरी करते हैं, उसका एक छोटा सा आपने अभी एक हिंट सुना है इनकी तरफ से। अच्छा आशीष जी, ये सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरह के हमेशा पुराने सेट ऑफ निवेशक परेशान होते हैं बाजार की गिरावट में, उनके पोर्टफोलियो फंस जाता है, लेकिन नए सेट ऑफ निवेशक खुश होते हैं कि उनके लिए बढ़िया मौका सामने खड़ा हो गया आके। तो अगर कोई नया निवेशक देख रहा है, उसको लगता है कि बाजार में पैसा डालना चाहिए, तो ये समय पर 100 में से कितना हिस्सा डाल दिया जाए और कहां तक आते हो उसे बढ़ाते जाए धीरे धीरे? जी तो मेरा मानना है कि जो एफआईज के डॉलर इंडिया से ले जाने के कारण से जो अकाल जैसी स्थिति बन गई है डॉलर की, उसको जो बारिश हो रही है वो एसआईपी की बारिश हो रही है भारतीय बाजारों में, और जो रिटेल निवेशकों का जो पैसा आ रहा है वो भारतीय बाजारों को काफी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जो भी अभी गिरावट देखने को मिल रही है, जरूर एफआईज की तरफ से बिकवाली एक मेजर रीजन है उसका गिरावट का, क्योंकि पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट $25 बिलियन का उन्होंने जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो बेच दिए हैं। तो ये सारा जो स्टॉक्स है अभी इंडियन जो फंड्स हैं या इंडियन रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में या उनके डीमेट अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो अभी भी यदि जो निवेशक है जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाने से हिचक रहे हैं, मेरा मानना है कि बिल्कुल आप जो 100 रुपए डालना चाहते हैं उसमें से 25 रुपए बिल्कुल आंख बंद करके डाल दीजिए यहाँ पर, और किसी भी और बड़ी गिरावट यदि आती है यहाँ से तो आप फर्दर डाउनसाइड में निवेश यहाँ पे करें। एक बात और समझने की है कि 2022 का साल पूरा वोलेटिलिटी से भरा हुआ साल रहेगा, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कोई बहुत जल्दी में इंडियन मार्केट में दोबारा से पैसा निवेश करेंगे ऐसा नहीं, और जो ब्लू चिप स्टॉक्स में उनकी होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है ऑलरेडी। तो हर दिन जैसे हमने देखा कि जैसे ही लंदन मार्केट ओपन होता है 2-3 हजार करोड़ का स्टॉक उनकी तरफ से सेलिंग में आ जाता है। तो जो सेलिंग है वो तो बनी रहेगी, बट फिर भी आपको अपने अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि पीक से जो स्टॉक है जो बहुत अच्छे स्टॉक्स है जिनकी पेडिग्री काफी अच्छी है, बिजनेसेस काफी अच्छे हैं, उनमें काफी मीनिंगफुल करेक्शन आ चुका है और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो हम और स्टॉक्स के बारे में आपके शो पे बात करने ही वाले हैं, बट मेरी सलाह रहेगी 25 रुपए जरूर निवेश कर दें अभी। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो आप उसमें 25 रुपए यानी 25% निवेश जो है वो अब इन लेवल्स पे आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है बाजार की। कहाँ निवेश करना है इस पर बातचीत कर लेते हैं। राजेश सर, आप ही शुरुआत करेंगे। एक लंबी सूची बन चुकी है शेयरों की जहां पे बड़ा करेक्शन आया है और मिनिमम करेक्शन अब तो 30 से 35% दिखने लग गया है, तो कहां पर आपने आइडेंटिफाई किया कोई नाम? देखिए, पहला स्टॉक मैं अपोलो हॉस्पिटल का देना चाहूंगा। ऊपर के लेवल से देखें तो मेरे ख्याल से 5500-5500 रुपया बिक करके अब 3500-3600 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। निजी क्षेत्र में अगर देखी जाए तो एक सबसे बड़ी कंपनी है हेल्थ केयर में, 70 हॉस्पिटल, 10,000 के ऊपर बेड, कुछ ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी कर रहे हैं। 3,000 के ऊपर इनकी रिटेल फार्मेसीज है, 500 के ऊपर रिटेल के हेल्थ केयर सेंटर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोरोना काल में लोगों को मेडिक्लेम वगैरह की जरूरत महसूस हुई, उन्हें ऐसा लगा कि ये कराना चाहिए, तो इस कारण से जो मेडिक्लेम वगैरह का ज्यादा चलन चला है, उससे ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल प्लेयर्स हैं इनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरे जो करीब करीब 2 साल से जो मेडिकल टूरिज्म का धंधा बंद था, जो नजदीकी देशों से जैसे कि बांग्लादेश वगैरह से लोग आते थे यहाँ इलाज के लिए, वो बंद था, वो दोबारा से चलने लगा है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें ऐसी है जो इनके फेवर में जा रही हैं और मैनेजमेंट ने लगातार ये कोशिश करी है कि वो अपने डेट को कम करें। तो जैसे जैसे डेट कम होता जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्जिन्स और बेहतर होते जाएंगे। ब्रांड अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है, बिल्कुल यहाँ पर एक मौका बन रहा है।
तो अपोलो हॉस्पिटल देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी हॉस्पिटल स्पेस की, करीब 72 हॉस्पिटल, 10,000 से ज़्यादा के इनके बेड्स, 47,000 रुपए पर एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड के आसपास का रियलाइजेशन, और एक बेहतरीन कंपनी को आप अगर निफ्टी में तलाश रहे हैं जो कि हायर लेवल से काफ़ी ईज आउट हो गया, तो आप अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर दाम लगा सकते हैं। राजेश जी का पहला नाम रहेगा। गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम कौन सा? सुमित, पहला नाम होगा रिटेल सेक्टर से, और यहाँ पर एक कंपनी लिस्ट हुई थी जिन्होंने एक इतिहास बनाया था लिस्टिंग के पश्चात, और आज के तारीख में भी जिन्होंने आईपीओ के समय पर निवेश किया होगा उनको बहुत ही शानदार मुनाफा मिल रहा है, बशर्ते कि इस शेयर ने 5,900 के आसपास का सर्वोच्च स्तर बनाया था और निचला स्तर था करीबन 3,200 के आसपास का। मैं बात कर रहा हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट की। मौजूदा स्तर है करीबन 3,520 के आसपास, और ये जो हमने मूल्यांकन में नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट में निवेश कर सकते हैं। और हम सबको पता है, और हमने और आपने कभी ना कभी इनके स्टोर्स में कदम रखे होंगे, हमारे घर की जो महीने की जरूरतमंद चीजें होते हैं खरीदने के लिए, निरंतर लगातार अच्छे नतीजों के बल पर इस स्टॉक पे री रेटिंग हुए, ऊपर के तरफ लक्ष्य किए हैं, और जिस तरीके से विस्तार योजनाएं हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज में नए आउटलेट्स खोलने की, बहुत ही शानदार तरीके से इनके बैलेंस शीट पर ये अपने मुनाफे में जोड़ सकेंगे आंकड़े। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आपका साल, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया है तो ये 5,900 नहीं लेकिन 4,800 के आसपास जाता हुआ आपको बिल्कुल नजर आएगा। तो इस दशक का दूसरा सबसे बेहतरीन आईपीओ, जुबिलेंट फूड के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक, वो था डी मार्ट। हायर लेवल से काफी ईज आउट हुआ है और देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी, इसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट पे। यहां पर खरीदारी करे चलने की राय गौरांग सर आपको दे रहे हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा रहेगा, किस पर आप दाम लगाएंगे? जी, अभी हम लोग अपने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो स्टॉक्स रख रहे हैं उसका फाउंडेशन ये रख रहे हैं कि डेट कम होना चाहिए बड़ी कंपनियों के ऊपर, जो भी हम स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं, और डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड होना चाहिए। तो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए तो भी हमें इन कंपनियों में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो हमारा पिक रहेगा वो है वर्लपूल। ये स्टॉक में हमने देखा ऑलरेडी 1,000 रुपए का करेक्शन 2,550 रुपए से ऑलमोस्ट 1,450 रुपए तक ये स्टॉक आ चुका है। और यदि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो 75% होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास में, और एफआई जैसे कंपनी में जो 3-3.5% होल्डिंग थी वो थोड़ा कम कर रहे हैं, जिसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर जरूर बहुत अच्छा नहीं रहा था क्योंकि जो स्टील के प्राइसेस में बेतहाशा तेजी हुई है उसके कारण से थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली। बट मेरा मानना है क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा पूरे नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया और सब तरफ भीषण गर्मी बढ़ी है, तो जिसका बेनिफिट इनको मिलने वाला है। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो नई स्कीम्स लॉन्च की हैं कि 2 साल तक जीरो कॉस्ट पे ईएमआई पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या 3 डोर रेफ्रिजरेटर 30,000 रुपए की रेंज में लॉन्च किया है। तो ये अब काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं सैमसंग और एलजी को, ये जो 6 सेगमेंट जिसमें ये ऑपरेट करते हैं, एयर कंडीशनर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव जैसे प्रोडक्ट्स हो या डिश वॉशर्स हो। तो मेरा मानना है बिल्कुल इस क्वालिटी स्टॉक्स को इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ से डाउनसाइड तो मेरा मानना है 100 रुपए की है, बट आप देखेंगे अगले 1 साल में दोबारा से 50 डी हाई बनने के इसमें चांसेस अच्छे नजर आते हैं। तो 42% के आसपास का फॉल वर्लपूल अपने हायर लेवल से दिखा चुका है। मल्टीनेशनल जाइंट और डेट फ्री कंपनी जो कि आशीष जी ने चुनी है, जिस पर आप दाव लगा सकते हैं। 3 नाम अब तक आपको शुमार किए जा चुके हैं, जिसमें वर्लपूल के ऊपर आप बेट कर सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर आप बेट कर सकते हैं, और अपोलो हॉस्पिटल। तीनों ही करीब करीब 40% के आसपास करेक्शन हायर लेवल से दिखा चुका है। राजेश जी, आपकी तरफ से दूसरा नाम कौन सा रहेगा? स्टील एंड पावर का रहेगा। अगर आप देखेंगे तो विश्व की कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी फैसिलिटी इनके पास है 3.6 MTPA की, और लॉन्गेस्ट सिंगल पीस रेल 121 मीटर की जो है वो पूरे विश्व में ये अकेली कंपनी है जो बनाती है, और जिस कारण से इन्हें भारतीय रेल से रेगुलर सप्लायर का स्टेटस मिल चुका है। स्टील में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन इनका आप रहा था, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के साथ ये है कि डेट
रिडक्शन पे इनका पुरजोर फोकस है। 2-3 साल पहले जो डेट 30-32 हजार करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो चौथी तिमाही के अंत पे 8,876 करोड़ तक रह गया था। और कंपनी ने ये विजन दिखाया है कि FY23 में ये नेट डेट फ्री हो जाएगी। इसके अलावा इन्हें फिलहाल पिछले दिनों 4 कोल ब्लॉक्स मिले हैं, जिनके इनके रॉ मटेरियल्स की जो सिक्योरिटी हो जाती है। एंगुल में जो इनका नया प्लांट चालू हुआ था, वहाँ 6 MTPA का था, उसे 12 MTPA करने की इन्होंने कावियत चालू कर दी है। तो सारे ही पायदान पे ये खरी उतरती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 12 से 18 महीने का नजरिया रखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एक अच्छे मुनाफे पे बैठे होंगे। 40% के आसपास अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आ चुका है। मेटल की जो बिकवाली थी 32% सेक्टर की, उससे आउट परफॉर्म करा इस बिकवाली में, यानी कि उससे ज्यादा गिरावट GSPL के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये एक और नाम रहेगा जो कि आप पावर प्ले के तौर पे या फिर अगर आप कैप्टिव कोल माइन के प्ले के तौर पे या फिर मेटल के प्ले के तौर पे खेलना चाहते हैं तो एक नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा गौरांग सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। सीमेंट क्षेत्र को हम पसंद करना चाहेंगे यहाँ पर, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी और क्षमता के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट हमें बहुत पसंद आता है। सीमेंट इसका सर्वोच्च स्तर 92 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर बना था 8,270 के आसपास, और आज ही इसने 92 हफ्ते का निचला स्तर बनाया करीबन 5,200 के आसपास का। अब जिस तरीके से सरकार भारत निर्माण में खर्चा करेगी, जिस तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनियां विस्तार योजनाएं करेगी, रियल एस्टेट सेक्टर में जो हम सुधार देख रहे हैं, ये सब दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर हमारे देश में जितनी भी सीमेंट बनती है उसकी खपत होती है। ठीक है, लागत खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत इनपुट कॉस्ट को लेकर के दिक्कतें आई हैं, दामों में थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से दबाव आया है, नतीजों में थोड़ा बहुत दबाव आया है। लेकिन अगर आप फिर से छोटी नहीं, अगर लंबी अवधि का नजरिया देखते हैं और जो करेक्शन आया है, वो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका है इस सीमेंट कंपनी की, दिग्गज सीमेंट कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। लक्ष्य के रूप में अगर आप मुझे पूछे तो जो माहौल और परिस्थिति उसको मद्देनजर रखते हुए करीबन 6,800 से लेकर के 7,000 के लक्ष्य हम बना करके चल रहे हैं, और अगर नतीजे बेहतर आए और जो परिस्थिति में उसमें सुधार हुआ तो इसको ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमें पसंद आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, 130 मिलियन टन की कैपेसिटी, FY25 तक 160 मिलियन टन की कैपेसिटी पर लेकर जाने वाली, और इनफैक्ट साइज का इस हिसाब से अंदाजा लगाए कि देश की दूसरी 2 सबसे बड़ी कंपनियों को भी अगर आप मिला देंगे तो भी इस कंपनी से आधी कैपेसिटी पे वो कंपनियां कामकाज कर रही हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ते सीमेंट उत्पादकों में से एक, मल्टीपल वाइज और अदरवाइज भी एक बड़े ग्रुप की मेगा कंपनी जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। गौरांग साहब का मानना है अल्ट्राटेक सीमेंट हायर लेवल से करीब 37% नीचे ये अभी कामकाज करता है, फिर कह सकते हैं 37% के डिस्काउंट पर ये फिलहाल कामकाज करता हुआ आपको दिख रहा है। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। जी, मुझे अभी रियलिटी सेक्टर काफी पसंद आता है, और मेरा मानना है कि जो सैलरीज बढ़ रही हैं या जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है मिडिल क्लास में, तो काफी कुछ जो पैसा है वो जाएगा नए घर की परचेज करने के लिए। इसके अलावा काफी लोग अपने घर अपग्रेड कर रहे हैं, 1 BHK से 2 BHK या 2 से 3 BHK में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी काफी इन कंपनियों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब ये स्टॉक में भी हमने देखा एक ऑलमोस्ट 2600 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 रुपए के आसपास आ गया, और रीजन यही था कि एफआईज की होल्डिंग इसमें काफी हैवी रहा है। करीब 28 से 30% तक एफआईज इस स्टॉक को होल्ड करते रहे, और उनकी तरफ से हमने बिकवाली देखा, जबकि परफॉर्मेंस में रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट है। आप देखें 73 करोड़ का लॉस से वो करीब 539 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया इस पर्टिकुलर ईयर में, फिर भी स्टॉक में मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके बावजूद की कंपनी के पास में ऑलमोस्ट 35 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मुंबई, पुणे, नोएडा और बैंगलोर में कंपनी ऑपरेट कर रही है। रिकॉर्ड सेल उनका Q4 में रहा, रिकॉर्ड कलेक्शंस रहे, और जो रिस्पांस मिल रहा है, इनफैक्ट मार्च में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे उसमें 50% इन्वेंट्री 1 महीने में उन्होंने बेच दी है। तो अभी मेरा मानना है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज का बिल्कुल सही समय है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। डाउनवर्ड रिस्क मुझे लगता है यहाँ से 100 रुपए की, पर अपवर्ड रिस्क, अपवर्ड जो रिटर्न है मेरा मानना है कम से कम 500 से 700 रुपए अगले 1 साल में गोदरेज प्रॉपर्टीज में मिल सकता है। इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की सलाह है।
1204 रुपए के आसपास के लोज बनाए और 55% ये शेयर हायर लेवल से इरोड हो चुका है, अपनी वैल्यू को इरोड कर चुका है। रियल एस्टेट स्पेस में सबसे ज्यादा बिकवाली अगर किसी स्टॉक में रही है तो वो आपको गोदरेज प्रॉपर्टी में ही दिखाई पड़ेगा, लार्ज कैप्स में, जहां पर प्रेशर देखने को मिला। तो एक और नाम जिस पर आप दांव लगा सकते हैं, सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बढ़िया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर आप बेट करना चाहते हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टी आपके सामने है और सीमेंट में अल्ट्राटेक के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। तो 6 नाम हमारे दोनों ही जानकारों की तरफ से बताए जा चुके हैं। अब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मॉनसून सेल, यानी कि मार्केट्स की जो फॉल है उसमें हमारे 3 जानकार आपको बढ़िया स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। तो हमारे साथ आशीष सर मौजूद थे, गौरांग सर हैं और उसके अलावा राजेश सर हैं जो कि बाजार पे आपको अपनी राय रणनीति बता रहे हैं और तीनों स्टॉक्स बता रहे हैं। एक करके तो तमाम शेयर हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहाँ पे उन्होंने बेट किया। तो गोदरेज प्रॉपर्टी, वर्लपूल जो नाम है वो बेट हुए हैं आशीष जी की तरफ से, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। डी मार्ट ये गौरांग सर की तरफ से एक रिकमेंडेशन है और एक अच्छा स्टॉक, एक बढ़िया हायर लेवल से करेक्टेड स्टॉक। इसके अलावा आप अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर दांव लगा सकते हैं, जीएसपीएल के ऊपर दांव लगा सकते हैं और देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जिसके ऊपर भी आप दांव लगा सकते हैं, यानी कि अल्ट्राटेक के ऊपर भी। तो अल्ट्राटेक और अपोलो हॉस्पिटल, जीएसपीएल जैसे कुछ एक नाम है जहां पे हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है और एक रीजनेबल लेवल्स पर हमारे जानकारी से मान रहे हैं, तो आप इनके ऊपर भी दांव लगाकर चल सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।